जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकबर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देखिए, एक एक करके समझिए और कमेंट करके हमें बताना। यदि कहीं आपको इसमें कहीं गलत दिखता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आप आगे दोस्तों में शेयर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर, याद रखेंगे, 1542 को। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट यानी राणा बीरसाल के महल में, याद रखेंगे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में। अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, याद रखेंगे, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। कभी कभी ये क्वेश्चन सब पूछ देता है, इसलिए ये क्वेश्चन सब नहीं छूटना चाहिए। अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर, पंजाब में। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर, पंजाब में हुआ था। अकबर का प्रारंभिक संरक्षक कौन था? अकबर का प्रारंभिक संरक्षक बैरम खान, याद रखेंगे। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। क्योंकि ये 13 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था, इन्हें की संरक्षक की ज़रूरत थी नहीं, तो बैरम खान इनके क्या थे? संरक्षक थे। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पूछेगा आपसे। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, द्वितीय पानीपत का युद्ध, याद रखेंगे। पानीपत का युद्ध, पानीपत हरियाणा में है। विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? याद रखेंगे। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर, एक टैक्स लगाया जाता था तीर्थ यात्रा पर, जिसको अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया था? जजिया कर एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था, 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इतिहास में कुछ युद्ध हुए हैं जिसमें हल्दी घाटी, पानीपत, ये सब पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखें। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुग़ल सेना के बीच में। अब मुग़ल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। अगला है, फतेहपुर सिकरी, याद रखेंगे, ये यूपी में है, की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थानांतरित कर दिया? 1571 ईस्वी में, याद रखेंगे। फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय के स्मृति में करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, याद रखेंगे। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला है, इबादत खाना। इबादत खाना मतलब प्रार्थना गृह यानी प्रार्थना भवन की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1575 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई? 1578 ईस्वी में। सभी धर्म के लोग इबादत खाना में आ सकते हैं, इसकी अनुमति अकबर ने 1578 ईस्वी में दिया था। अगला है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 ईस्वी में। मजहर की स्थापना
घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था, नए धर्म की स्थापना कब की थी? तब 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। हालांकि इसके फॉलोअर बहुत कम थे, 20 से 25 थे, लेकिन अकबर की जो सोच थी उस सोच के अनुसार उसने सभी धर्म के लोगों के लिए एक धर्म, सभी धर्मों को मिलाकर के एक धर्म चलाने की बात रखी थी। उसे दीन इलाही कहा गया 1582 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? हिंदू कौन था? बीरबल। याद रखेंगे, बीरबल। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। एकमात्र हिंदू था बीरबल जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। यानी अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर के जितने भी नवरत्न थे उनमें से लगभग सभी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत कब की थी? 1583 ईस्वी में। अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? याद रखेंगे, तानसेन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का पूरा नाम, जो वास्तविक नाम था उनका, वो था रामतनु पांडे। अगला है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। याद रखेंगे, बीरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास था। अकबर उसे बीरबल के नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अबू समद, दसवंत और बसावन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? अबू समद, दसवंत और बसावन। ये तीनों अकबर के दरबार में रहते थे और ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के भू राजस्व व्यवस्था को दहसाला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त, यानी भू राजस्व जो विभाग था उसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि टोडरमल ने ही इसकी व्यवस्था दी थी। अगला है, दहसाल प्रणाली को किसने लागू किया था? तो राजा टोडरमल। याद रखेंगे, टोडरमल ने दहसाल प्रणाली को शुरू किया था, लागू किया था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? अकबर ने। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर ने। अकबरनामा और आयने अकबरी की रचना किसने की? अबू फजल। अकबर के नवरत्न में से एक थे अबू फजल, उन्होंने अकबरनामा और आयने अकबरी की रचना की। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में किस नाम से किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है, कई बार पूछे गए हैं, ऐसा देखा गया है। उसका नाम है रज्जनामा। याद रखेंगे, रज्जनामा के नाम से महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखेंगे, अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने जैन धर्म के किस विद्वान को जगत गुरु की उपाधि दी थी? हरि विजय सूरी। याद रखेंगे, जैन धर्म के एक विद्वान थे, अकबर ने उन्हें जगत गुरु का उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? तो बैरम खान। याद रखेंगे, जो अकबर का संरक्षक भी था। अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के पुत्र थे, जो एक समय में अकबर का संरक्षक रहा। अगला प्रश्न है, मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी। याद रखेंगे, मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अकबर ने सिकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण क्यों करवाया था? अकबर ने सिकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण क्यों करवाया था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति श्रद्धा के कारण शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बनवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था?
अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान 1601 ईस्वी में। इसके बाद अकबर ने कोई सैन्य अभियान नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया। तो याद रखेंगे, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ का अभियान 1601 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। याद रखेंगे, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा पूछा जाता है तो सिकंदरा, आगरा के निकट, आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुग़ल शासक के काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है मुग़ल शासक के समय में, अकबर के समय में माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल मुग़ल शासक अकबर के समय को माना जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए आप झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो उसे ज़रूर फॉलो करें और वहां से भी कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने तैयारी में मग्न रहिए।